ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है नाग पंचमी का पर्व, जो कि इस पूरे सावन के महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है ना। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, अब वो तकलीफ़ चाहे धन को लेके हो, चाहे मनोकामना को लेकर हो, या फिर आपके घर में कोई बहुत बीमार है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 5 नाग नागिन बनाना है अपनी उंगलियों से पान के पत्ते के ऊपर, और आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होंगी। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में नाग पंचमी पे करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला उपाय जो मैंने आपको बताया कि पान के पत्ते के ऊपर नाग नागिन बनाने हैं, देखो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पान का पत्ता। ईजिली अवेलेबल होगा किसी भी पान के स्टोर पे, पान का पत्ता लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जब मैं लाल चंदन का नाम लूँ तो आपको इस लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, इसमें थोड़ा सा पानी डालना और इसको अच्छे तरीके से घिस लेना, जिससे इसका पेस्ट बन जाए। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको 5 नाग बनाना है इस तरीके से। कैसे भी करके ऐसे से करके आप क्या करोगे, ऐसे करके 5 नाग बना लेना। देखो जैसे मैंने बना दिया, इसी तरीके से 5 नाग बनाओगे। लेकिन यहाँ पर जब नाग बनाओगे तो एक चीज़ का बहुत ध्यान, बस इस पान के पत्ते के ऊपर नाग को बनाना है और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना होगा जहाँ पर महादेव का शिवलिंग तो हो ही, साथ ही साथ इस तरीके से ऊपर कलश भी लटका हुआ हो जिससे पानी टपक रहा हो। बात आई क्या समझ में? तो आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना और जहां पर पानी गिर रहा है, जैसे ये देखो हल्का हल्का पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, आपको जहां पर पानी गिर रहा है उस पान के पत्ते के ऊपर, पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना और महादेव की जो 5 बेटियां होती हैं उनका नाम लेना है। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर के आप वो पान का पत्ता नाग बना हुआ यहाँ पर रख देना। ये काम सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी को ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी को ये उपाय कर लेता है उसके घर के जितने भी पितृदोष होते हैं वो खत्म होते हैं। और अगर पितृदोष खत्म हो गया ना तो आपके घर में कभी भी कोई कठिनाई आएगी नहीं, हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। बात आई समझ में? तो इस उपाय को करना है, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी थे हमारे नाग पंचमी पर करने वाले। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। एक तो नाग पंचमी का दिन, ऊपर से सोमवार का दिन, इतना प्यारा दिन बहुत है, करके देखिएगा। जैसे क्या होता है ना कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं, मतलब हर कुछ भी उनको कह दो, हर छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ होते हैं। और ये प्रवृत्ति सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं होती है, कोई भी महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी आ जाती है और कोई पुरुष होते हैं उनके अंदर भी। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध वाला है, बहुत गुस्सा वाला है ना, क्या करेंगे, लेना होगा आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र। गिन करके कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र। उन 5 बेलपत्र को जब वो इंसान सो रहा हो गुस्से वाला, जो भी इंसान सो रहा हो गुस्से वाला, जब भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी सो रहा है तो उसके हाथों पे एक बार उस 5 बेलपत्र को टच करा देना, छुआ देना। ठीक है, और छुआने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एक एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर एक नाम बोलेंगे माता उमा के नाम से। किसके नाम से? माता उमा। जैसे माँ पार्वती का एक नाम और है माता उमा, तो माता उमा के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसके घर के जो गुस्से वाले इंसान होते हैं ना वो धीरे धीरे शालीनता में आ जाते हैं, धीरे धीरे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है और वो आपसे प्यार से भी बातें करते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात की, काफ़ी ज़्यादा आसान थे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कठिनाई आपको हुई होगी, है ना। 2 उपाय हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
अब देखो, सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है मनोकामना, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी विश है, इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है तो करिएगा। देखो, नाग पंचमी का दिन है, सोमवार का दिन है, तो क्या करना है, आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, कहाँ जाओगे, पीपल पेड़ के नीचे जाओगे तो उसकी पेड़ की जो छाल होती है ना, पीपल के पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा निकाल लेना। थोड़ा सा मतलब कि कम से कम चंदन लगाने लायक रहे, इतना ज़्यादा निकालना। ठीक है, निकाल लेना और उसको एक छोटी सी किसी कटोरी में या फिर किसी लोटे में रख के थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देना। थोड़ी देर के लिए गल जाएगा जब वो, तो उसको किसी भी चीज़ पे घिस करके ऐसे चंदन बना लेना। ठीक है, जब घिसोगे तो ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का उस पीपल के छाल की चंदन बन के आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, इस तरीके से पेस्ट बनाना। और इसको साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा और जल लेके चले जाना अपने घर से। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो वो कामना अपने दिमाग में रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना और पिप्पलेश्वर महादेव, महादेव का बहुत ही विशेष नाम है पिप्पलेश्वर महादेव, उनके नाम से वही जो आपने पीपल की छाल को घिसा है उसका अच्छे तरीके से लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, लेपन कर लिया, फिर आपके पास में एक लोटा जल है, उस एक लोटे तांबे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए आपको समर्पित करना है ना। अब फिर क्या करेंगे, जब आप जल को समर्पित कर दें तो ये जो आपने चंदन लगाया है पीपल के छाल वाली, इसकी बस एक छोटी सी बिंदी आपको अपने मस्तक पे लगा लेनी है पिप्पलेश्वर महादेव के नाम से, और हाथ जोड़ करके जो भी विनती करनी होगी, जो भी आपकी प्रार्थना है, काफ़ी दिनों से आपकी इच्छा अधूरी चल रही है, वो इच्छा विश पूरी नहीं हो रही है, उस कामना से चंदन अपने मस्तिष्क पे लगा लेना है ना। बस ध्यान रखना, नाम आपको याद रखना होगा, पिप्पलेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करके देखिएगा। ठीक है, समझ में ही बात, करके देखिएगा, आपकी सारी विशेष सारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी, है ना। चलो, 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम नेम से सर्च कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो अब हम अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय में कि इसके आपके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है ना। देखो, इसका 2 फायदे हैं बहुत बड़े। पहला फ़ायदा तो है कि कर्ज की अगर समस्या आपकी बढ़ती जा रही है, कर्जा चूक नहीं रहा है, तो इस उपाय को करना। और दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, या फिर आपका कोई बिजनेस है वो नहीं चलता, तो इस उपाय को करना है ना। देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पीपल के बहुत सारे पत्ते, हमें मात्र एक पीपल का पत्ता लेना। कितना, एक पीपल का पत्ता लेना, और इस एक पीपल के पत्ते के साथ हमें लेना होगा दही। ठीक है, क्या लोगे, दही, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दही लेना। ठीक है, 10-20 रुपये में मार्केट में मिलती है ना डिब्बी वाली, वो वाली दही ले लेना। अगर अपने घर पे जमा सकते हो तब तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, कहीं से भी दही ले लो और उसके बाद लेके चले जाना दोनों चीज़ों को वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे। सुबह 10 बजे से पहले कोशिश करना आप वहाँ पर जाने की, है ना। क्या करोगे, जो पीपल का पत्ता होगा उसकी डंडी रखना आप अपनी तरफ और पत्ती का मुख रखना पेड़ की तरफ, यानी कि वट पेड़ की तरफ आप डंडी रखना। और उसके बाद क्या करना होगा, यहीं पर वट पेड़ की जो मिट्टी होगी ना, इसी वट पेड़ की मिट्टी से आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सजा सजा के बनाओ, अगर बना सकते हो तब तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन बस एक ऐसे ही लिंग के फॉर्म में ऐसे स्वरूप सिर्फ महादेव का आप बना देना वट पेड़ की मिट्टी से पीपल के पत्ते के ऊपर। ठीक है, जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, जो भी समर्पित करना हो समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में दही है ज़्यादा मात्रा में, उसको आपको 1-1 चम्मच समर्पित करेंगे। जितनी भी दही है ना उसको 7 चम्मच समर्पित करना। हमारा पूरा पर्पज़ रहता है कि दही का शिवलिंग बनाना, लेकिन ये तो संभव नहीं है, तो मिट्टी से शिवलिंग बनाओगे वट के पेड़ की और ज़्यादा मात्रा में दही समर्पित करोगे वटकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, सारा काम कर लिया। अगर कर्ज की समस्या है तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारी ये कर्ज की समस्या है, महादेव आप इसे दूर कर दें। अगर धन संपदा की बहुत कमी है तो क्या करेंगे, जो आपने दही चढ़ाया है ना, इस दही में से थोड़ी सी दही निकाल करके छोटी सी कटोरी में रख लेना है ना, और आपको इस पार्थिव शिवलिंग का वहीं पर वट पेड़ के नीचे ही विसर्जन कर देना वटकेश्वर महादेव के नाम से, है ना।
सारा काम हो गया। जिस कटोरी में आपने दही रोका था उसको लेके चले जाना कहाँ पर, आप अपने घर पे जाना है ना। जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हैं, जेवरात रखते हैं, उस अलमारी पर उसी दही से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। किससे? दही से ही स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। एक बनाना चाहो एक बना लो या फिर दो बना लो, स्वास्तिक बना देना। अगर सेम चीज़ आपको अपने दुकान पे करनी है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति कर लेता है सोमवार के दिन इस उपाय को, उसके घर में जो धन की समस्या होती है वो तो खत्म होती है, साथ ही साथ कर्ज कभी भी नहीं बढ़ता है ना। बात आई क्या समझ में? तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे से 4 उपाय की बात की जो कि नाग पंचमी पे करनी चाहिए। मेरी तरफ से द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।